नमस्कार। कल्पना कीजिए आप सालों तक दिन रात पढ़ाई करें, परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर सरकारी नौकरी का सपना देखें, लेकिन जब परीक्षा हो तो हर बार सवाल उठे, कभी पेपर पर, कभी रिजल्ट पर, तो कभी पूरी चयन प्रक्रिया पर। यही दर्द आज झारखंड के हजारों छात्रों की आवाज बन चुका है। राजधानी रांची की सड़कें छात्रों के नारों से गूंज रही है। सरकार बातचीत की बात कर रही है, लेकिन छात्र साफ कह रहे हैं कि ना, बात होगी तो सबके सामने होगी, बंद कमरे में नहीं होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों का गुस्सा इस बार आंदोलन में बदल बदल गया? क्या ये सिर्फ एक परीक्षा का विवाद है या फिर वर्षों से जमा होता आ रहा अविश्वास अब फूट पड़ा है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर छात्र चाहते क्या है, सरकार का रुख क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी पर उठ रहे सवाल नए हैं या फिर विवादों का ये एक लंबा सिलसिला है? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। झारखंड में इस वक्त सिर्फ एक परीक्षा का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि ये आंदोलन लाखों युवाओं के भविष्य और पूरे भर्ती प्रक्रिया सिस्टम पर उठते भरोसे की लड़ाई बन चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक समेत कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्यभर के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि जिन परीक्षाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं उन्हें रद्द करके दोबारा कराया जाए। कई छात्र संगठन इस पूरे मामले की सीबीसी जांच की भी मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसी एक संगठन के छात्र नहीं, बल्कि झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हजारों प्रतियोगी छात्र शामिल हैं। ये वही युवा हैं जो कई वर्षों से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा के बाद कोई ना कोई विवाद सामने आ जाता है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। छात्रों का कहना यह भी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसे वापस लाने की है। ये लड़ाई वैसे हर जगह है, कोई झारखंड में ही नहीं, दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में भी हर जगह लोग जो तो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, लोगों को सर्विस नहीं मिल रही है। लोग जब थक जाते हैं तो सड़कों पर आते हैं। यूं ही किसी को शौक नहीं होता है कि अगर आपको जो उसकी एजुकेशन है उसके मुताबिक आप एग्जाम दिलवाइए, उसके मुताबिक उसको जो उसकी अपॉर्चुनिटी है और निकलती है उस पे उसको दीजिए। तो क्यों लोग सड़कों पर, आज के युवा क्यों सड़कों पर आएगा? परेशान हो गए हैं लोग। इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी रांची बनी हुई है। यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन, पदयात्रा, विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही चीज दिल्ली में भी हुआ था। जब दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ था तो जगह जगह से लोग जो तो दिल्ली पहुंच रहे थे। आज झारखंड में हो रहा है तो हर जगह के लोग झारखंड पहुंच रहे हैं। कहीं तो कुछ कमियां रह गई हैं जो अब बच्चों को असहनीय हो रही हैं। क्यों बच्चे बार बार हर जगह, हर शहर, हर स्टेट में सड़कों पर आ रहे हैं? सरकार को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहां से कुछ कमी हो रही है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से आज युवा पीढ़ी गुस्से में है। अगर इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे 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 ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। अब ये पूरे भर्ती सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की मांग का बड़ा आंदोलन बन चुका है। अब सवाल यह है कि छात्र इतने नाराज क्यों हैं? छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की शायद ही कोई ऐसी बड़ी परीक्षा रही हो जिस पर किसी न किसी तरह का विवाद न हुआ हो। कभी पेपर लीक, कभी उसके पेपर लीक के आरोप लगे, कभी रिजल्ट पर सवाल उठे, कभी चयन प्रक्रिया पर उंगलियां उठी, तो कभी पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। उनका कहना आरोप है कि बिल्कुल साफ कि हर जगह जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है।
यही वजह है कि कई वर्षों से जमा होता आ रहा गुस्सा अब आंदोलन में बदल चुका है। इस बीच झारखंड सरकार ने छात्रों से बातचीत का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन छात्र प्रतिनिधियों ने साफ कह दिया है कि बातचीत बंद कमरे में नहीं होगी। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में समाधान चाहती है तो बातचीत सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि हर बात पारदर्शी तरीके से सामने आए और किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश न रहे। उधर कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच भी जारी है और कुछ मामलों में कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों को स्वीकार करेगी? क्या भर्ती प्रक्रिया में बड़े बड़े सुधार देखने को मिलेंगे? और क्या इस आंदोलन की का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा? सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, ये लाखों युवाओं के सपने, उनके परिवार की उम्मीदों और वर्षों की मेहनत का परिणाम होती है। ऐसे में अगर भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी हो जाती है। फिलहाल पूरे झारखंड की नजर सरकार और छात्रों के बीच होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि ये बातचीत समाधान तक पहुंचती है या फिर छात्रों का आंदोलन और बड़ा रूप ले लेता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े और सख्त सुधारों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद एक शेयर जरूर करें। और ऐसे ही तथ्यपरक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक संदेश। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।